जी अस्सलाम वालेकुम फिजिकल वालों, ऑनलाइन वालों, हाइब्रिड वालों, सबको अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। जी, और कैफ की दुनिया में खुश आमदीद मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है मेरे प्यारे भाई, ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर ऐसे ही है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, इसमें ना हम थोड़ी सी बातें सब्जेक्ट रिलेटेड करेंगे बच्चों, ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा, पढ़ाई वाली बातें भी इंशाल्लाह आज ही हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें हम पढ़ेंगे क्या बच्चों। सही है सर जी। जी, पेपर हमें किस तरह का आएगा, पेपर में क्या आएगा, ये तो एग्जामिनर ही खैर बताएगा, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम एक अपना पेपर का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अपने पहले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी क्लास को कैसे लेके चलेंगे ये भी इंशाल्लाह मेरे प्यारे भाई आज सारी बातें हम ये कर लेंगे। जी, लो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे कैफ का सबसे पहला पेपर है। ये हमारे कैफ का, बोलो शाबाश, सबसे पहला पेपर है। सबसे बोलो शाबाश, पहला पेपर है जी, कैफ वन। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कैफ वन। जी, अच्छा प्यारे भाई, आज से पहले तकरीबन 90 या 95% बच्चे जो हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे ऑनलाइन हों चाहे फिजिकल वाले बच्चे हों, 90 से 95% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले, ये जो प्री बैच के स्टूडेंट्स हैं, हमारे दो बैचेस होते हैं। कितने बैचेस होते हैं बच्चों, एक हमारा होता है प्री बैच, एक होता है पोस्ट बैच। जो प्री बैच के बच्चे हैं 90 से 95% बच्चे, अभी अभी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने आज से पहले मेरे प्यारे दोस्तों ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। ऐसे ही है बच्चों, सही कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही है ना। जी बच्चों, जी मेरे प्यारे दोस्तों, हाइब्रिड वाले तुम लोगों ने भी साथ साथ जो है ना हाथ हिलाते रहना, मुझे पता लगता है जाग रहे हैं आप लोग। जी प्यारे भाई, अगली बात मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले जितना आप लोगों ने पढ़ा मेरे प्यारे भाई, वो था पीआरसी। क्या था बच्चों, बोलो पीआरसी। वो क्या था प्यारे दोस्तों, बोलो पीआरसी। कितने पेपर थे मेरे प्यारे भाई, मौलाना बताओ। तीन पेपर। कौन कौन से मौलाना, तुमने तारुफ तो नहीं कराना पहली क्लास में, होता ना कि सर मैं जरा तारुफ करवाऊँ अपना। मौलाना वैसे ही तारुफ के मुहताज नहीं है। जी, कितने पेपर थे मौलाना, जल्दी बताओ। कौन कौन से, तो सब तो तीसरा पहले दसे है। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कहाँ गया, जो सबसे पहला पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहला पेपर बच्चों। पहले इसको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कहा जाता था, पहले इसे क्या कहा जाता था बच्चों। जी, पुरानी स्कीम के अंदर, वैसे मुझे, मेरा ख्याल है मुझे ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चले बहरहाल कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जी, जो कि हो सकता है वो पुरानी स्कीम से हों। सही है बच्चों, उन्होंने शायद इस पेपर को पीआरसी 1 की बजाय पीआरसी 4 के अंदर पढ़ा हो। पीआरसी 1 के अंदर इसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले इसका नाम था मेरे प्यारे भाई इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सही है बच्चों। जी, सब्जेक्ट में थोड़ी सी चेंजेस आई बच्चों, जिस तरह पहले जो था वो करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर, वो पीआरसी 4 के सिलेबस का पार्ट नहीं था। नई एजुकेशन स्कीम में करेक्शन ऑफ एरर प्यारे दोस्तों पीआरसी 1 का पार्ट था। फिर पार्टनरशिप की काउंटिंग भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ी होगी। ऐसे ही है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं ना। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे भी क्लास के अंदर होते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहूँ ना, पीआरसी 1 के अंदर आपने शायद ये पढ़ा हो, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। फिर क्या होंगे बच्चे, बोलो। इसलिए सबसे पहले मैंने बताया बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने ये पेपर, बोलो, पीआरसी 4 के अंदर पढ़ा हो। ऐसे मेरे प्यारे भाई, चले जी, ये हमारी एम्बिग्विटी बच्चों क्या होगी, खत्म होगी बच्चों। सर, अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी वेलकम शेलकम तो होता ही है बच्चों। जी, अब हम वो स्कूल में तो है नहीं मेरे प्यारे भाई, छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं। सर पहली क्लास है, सर भी थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें, तो इंशाल्लाह पूरा सेशन ही अच्छी बात करेंगे। जी, लो मेरे प्यारे भाई, ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है जी। ये देख लें बच्चों कि उसका नाम मेरी जो आपको पढ़ाने वाला है, क्या वो आपको सब्जेक्ट पढ़ा भी सकता है कि नहीं बच्चों। तो प्रैक्टिकली मेरे प्यारे भाई, एक फर्म मेरी केपीएमजी, उससे मेरे आर्टिकल्स थे बच्चों। फिर उसके बाद गल्फ में, अबू धाबी में, और क्या उसका नाम है जी, लाहौर ऑफिस में कुछ अर्सा काम किया बच्चों मैंने। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये गल्फ में ये स्कॉन्डमेंट होती है ना, स्कॉन्डमेंट ये काफ़ी बच्चे करते हैं, तो वो थोड़ा मौका मिला बच्चों। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, साथ साथ जो है वो एक फर्म के साथ मैं एसोसिएटेड भी हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा जो है वो हमारा टीचिंग के अंदर गुजर रहा होता है। कहाँ गुजर रहा होता है बच्चों जी। लेकिन अपने आप को अपडेट करने के लिए बच्चों, कौन कौन सी अपडेट्स नई नई आ रही हैं बच्चों, वो ज़रूरी होता है बच्चों कि आप जो है ना वो प्रोफेशनली किसी फर्म के साथ एसोसिएट हो। जी, तो प्यारे दोस्तों, वहाँ जो है वो नॉर्मली जो मेरा काम होता है वो काउंटिंग से रिलेटेड होता है। किससे होता है बच्चों जी, अकाउंट्स, बुक कीपिंग बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई,
अच्छा बच्चों, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जो मैं सब्जेक्ट टीच करता हूँ मेरे प्यारे भाई, FOA FAR और प्यारे दोस्तों इस अटेम्प्ट से MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और बाकी ACCA में 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ये भी सारे के सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के पेपर ही हैं जी। FA1 FA2 FFA F3 यानी और F7। बहरहाल ये बड़ा मुख्तसर सा तारुफ है मेरे प्यारे भाई जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा अब मेरे प्यारे भाई इस सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, FAR इसका पर्पस क्या है? क्या मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, बोलो शाबाश, हम उसका पर्पस हमें पता होना चाहिए बच्चों। ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, इसका पर्पस हमें पता होना चाहिए बच्चों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का जो पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चाहे आप फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लें बच्चों, चाहे आप मेरे प्यारे दोस्तों FAR का पेपर पढ़ लें, चाहे आप मेरे प्यारे दोस्तों कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ लें, चाहे मेरे प्यारे दोस्तों बोलो CFA1 का पेपर पढ़ लें, सही है जी, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जी। प्यारे भाई इन सारे पेपर्स का मकसद एक ही है, क्या है बोलो शाबाश, एक ही मकसद है। मकसद ये है बच्चों कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आ जाए। क्या बनानी आ जाए बच्चों बोलो, सही है बच्चों, हमें क्या बनानी आ जाए बच्चों बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनानी आ जाए बच्चों जी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी मर्जी की नहीं बच्चों, IFRS के मुताबिक। किसके मुताबिक बच्चों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बच्चों। क्या मेरे प्यारे भाई, हम इन पेपर्स को पढ़ने के बाद इस काबिल हूं, FA1 में भी FA1 कह रहा हूं, FOA के अंदर भी प्यारे दोस्तों एक चैप्टर था जो कि बच्चे चॉइस पे छोड़ के जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कहते हैं हमारे सीनियर ने कहा ये ना करो जी। प्यारे दोस्तों उस चैप्टर का नाम क्या था, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों, चैप्टर नंबर 10 जिसे आप कहते हैं, सही है बच्चों। पुरानी ICAP की जो किताब थी उसमें ये चैप्टर नंबर 9 था। क्या था बच्चों जी। प्यारे दोस्तों अब जो है वो चैप्टर नंबर 10 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मौलाना अपनी मर्जी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी, कैसे बनानी है बोले, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। स्टैंडर्ड्स के हैं बच्चों, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलो स्टैंडर्ड्स। जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे हम अकाउंटिंग करेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर प्यारे दोस्तों जो आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं ना मेरे प्यारे भाई, स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, जो स्टैंडर्ड्स, वैसे तो आपने बेसिक लेवल की बातें पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं चांद, बेसिक लेवल। आपने पढ़ा डेबिट क्या होता है जी, पहले आपने पढ़ा होगा प्यारे दोस्तों काउंटिंग क्या है बच्चों, वो भी खैर समझ नहीं आई होगी बच्चों। डेबिट क्रेडिट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बच्चों, पहले आपने हेड्स पढ़े होंगे। क्या पढ़ा होगा बच्चों, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, सही है बच्चों। कुछ लोग इसे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं बच्चों। बच्चों जगह दे दिया करो जी, थोड़ी थोड़ी जगह जरा साथ साथ हो जाया करें। कोई आए क्लास के अंदर और जगह कम हो तो आप लोगों ने कहना जी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हम थोड़ा साइड पे हो जाते हैं हम, ठीक है बच्चों। एक दूसरे के लिए प्यारे दोस्तों इस तरह करेंगे ना तो अल्लाह हमारी मदद करेगा जी। सर ये आपने इमोशनल टच दे दिया, देते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जी। मेरे प्यारे भाई इधर देखें, प्यारे भाई हमने हेड्स पढ़े, क्या पढ़े बच्चों, हमने डेबिट क्रेडिट पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों, हमने शायद बच्चों, शायद नहीं बल्कि यकीनन प्यारे दोस्तों हमने लेजर्स बनाना सीखे। ऐसे ही है सर जी। फिर बच्चों हमने ट्रायल बनाना सीखा, ऐसे ही है ना बच्चों। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सीखी बच्चों, ऐसी है, सही है। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों आपने कुछ BRS वाला चैप्टर पढ़ा होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बच्चों। डेप्रिसिएशन, क्या प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों, जो कि चैप्टर नंबर 6 था। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं सर नहीं पढ़े। प्यारे दोस्तों माशाल्लाह पढ़े हैं तो पास हुए हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, आप हमने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी मेरे प्यारे दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बच्चों, ये सारे स्टैंडर्ड्स नहीं थे, ये सारे बोलो कुछ बेस बनाने के लिए। इस सब्जेक्ट का नाम था फंडामेंटल, बेसिक सब्जेक्ट था। क्या था बच्चों बोलो, इसमें स्टैंडर्ड 2 ही थे। एक था चैप्टर नंबर 7 इन्वेंटरी, क्या बच्चों बोलो, IAS 2। क्या प्यारे दोस्तों बोलो, IAS 2। क्या प्यारे दोस्तों बोलो जी। एक हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है बच्चों, IAS 16। ये 2 थे स्टैंडर्ड्स। क्या थे बच्चों बोलो, ये 2 स्टैंडर्ड्स थे। ये क्या थे प्यारे दोस्तों बोलो,
IS 16 जो आपने पढ़ा ये पूरा स्टैंडर्ड उधर आपने पढ़ा नहीं था बच्चों, सही है बच्चों, लेकिन कुछ बातें आपने IS 16 की बोलो शाबाश पढ़ी थी, और बाकी जो आपने चैप्टर्स पढ़े बच्चों ये बेस बनाने के लिए क्या थे बच्चों, बोलो शाबाश, जरूरी थे। क्या थे मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो जरूरी थे। सर जी क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको बातें, बच्चों बात समझ आ रही है? FAR के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, FAR के अंदर जो हम बातें पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड्स की होंगी। किसकी होंगी बच्चों, बोलो स्टैंडर्ड्स की होंगी। किसकी होंगी मेरे प्यारे दोस्तों, सही है सर जी, हाँ जी, हम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ इस तरह के चैप्टर्स भी होंगे जो कि स्टैंडर्ड्स नहीं, जो स्टैंडर्ड नहीं है प्यारे दोस्तों, सही है, ये नहीं कहना कि मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है वो प्यारे दोस्तों, लेकिन वो पढ़ाने हैं चूंकि सिलेबस के अंदर है। जिस तरह हमारा एक चैप्टर होगा रेशोस का, क्या होगा, अकाउंटिंग के अंदर प्यारे दोस्तों, याद है किसी को अकाउंटिंग की डेफिनेशन, किसी को अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद हो बच्चों? जी लें जी मौलाना, एक मिनट ऊंची बात में सबको बताएं, नहीं मेरे हाथ से जी। Accounting is the process of recording, classifying, summarizing, and preparation of financial statements. एक और लफ्ज भी था, And एक आखिरी लफ्ज खा गए हो मौलाना, summarizing and बच्चा बोला इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। क्या प्यारे दोस्तों, भैया ये एक एक लफ्ज के अंदर गहराई छुपी है। क्या है प्यारे दोस्तों, एक एक लफ्ज के अंदर एक प्यारे दोस्तों एक क्या है बच्चों, बोलो एक एक लफ्ज जो है उसके पीछे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या है प्यारे दोस्तों जी, प्यारे भाई जो आपने लफ्ज पढ़ा था ना, इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के भी होंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, दो कंपनीज हैं उनको आपस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, बोलो शाबाश, कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनके नंबर्स को कंपैरिजन में लेके आना पड़ेगा, कुछ रेशोज निकालनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कौन सी नहीं। तो ये भी हमारा एक चैप्टर है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा इसके अलावा मैं ना आज थोड़ी सी बात ये करूंगा कि हमने इस FAR के अंदर पढ़ना क्या है। मैं समझा पा रहा हूं, कुछ तो स्टैंडर्ड्स की बातें हैं। किसकी बातें हैं बच्चों, कुछ मैंने आपको बताया कि हम एनालाइज करेंगे चीजों को। क्या करेंगे, वो मैंने आपको एक आधा चैप्टर बता दिया बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी मेरे प्यारे भाई, आपने जो क्या पढ़ा बोलो, वो आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ी। ठीक है हाइब्रिड वाले भाई, ये जमाई ले रहा है यार, ये ग्रीन शर्ट वाला जी। प्यारे दोस्तों आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ी। किसकी पढ़ी बच्चे बोलो, प्यारे भाई इधर एक हमारा चैप्टर है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, बच्चों, वो है जी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्यारे दोस्तों, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग बच्चों, NPO, नॉन प्रॉफिट। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? सर जी बातें समझ आई हैं? तो ये बात भी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स भी उस पर भी बात करने होंगे, वह भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है बच्चों। और प्यारे दोस्तों इसके अलावा कुछ और बातें भी बोलो शाबाश हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? सर मेरी बात समझ आई सर जी? तो ये हमारा स्कोप है। क्या है बच्चों बोलो, ये इंशाल्लाह हमारा स्कोप। अच्छा जी, पर्पस उधर का उधर ही है मेरे प्यारे भाई, जौन सा मर्जी आप प्यारे दोस्तों पेपर पढ़ लो, FOA पढ़ लो प्यारे दोस्तों, FAR पढ़ लो बच्चों, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ लो, CFA 1 पढ़ लो। मकसद क्या है प्यारे दोस्तों ICAP का, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का, बताएं शाबाश। एंड रिजल्ट है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो चीजें आ रही होती है ना, जिस तरह प्यारे दोस्तों SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है बच्चों। अच्छा भी परेशान नहीं होना, अगर आप कुछ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मुझे पता अल्लाह के वली होते हैं, कोई नहीं याद, यूथ कुछ भी नहीं पता, याद ही कोई नहीं है, SOFP कौन सी बातें क्या हो रहा है, हवा ऐसे सर के ऊपर से जा रही हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई मैं शुरू वाले कुछ लेक्चर्स जो है ना वो मैं डेबिट क्रेडिट, सही है बच्चों, T अकाउंट्स, प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कुछ लेक्चर्स में बेसिक्स में सबसे पहले यही पढ़ा रहा होता हूँ। डन है बच्चों? क्योंकि मैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ तो मुझे अंदाजा है बच्चों का कि रट्टा शट्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों जी, बच्चे रट्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कहते हैं सर जी देखें ना ये इस किताब में से बताएं कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं कहता हूँ यार ये तो कॉन्सेप्ट्स आने हैं। कहते सर जी नहीं, ये वाली असाइनमेंट कर लें, ये वाली कर लें। उस सीनियर कहता हाँ ये कर लो जी। तो प्यारे दोस्तों उसका नुकसान होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, नुकसान तब नहीं होता, नुकसान FAR के अंदर आके होता है। कहाँ होता है बच्चों, FAR के अंदर। चलो मुझे मौका मिला तो मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स पढ़वाऊंगा, एग्जामिनर के कमेंट्स, एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है वो क्या कहता है, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो आपको पढ़वाएं।
ताकि आपको अंदाजा हो, आप अपने जूनियर्स को अच्छा गाइड कर सको। क्या कर सको बच्चों? अच्छा गाइड कर सको। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको? आप उन्हें समझाओ, रट्टा नहीं लगाना। अकाउंटिंग को रट्टा बोलो, बेस को रट्टा नहीं लगाना, बेस को रट्टा नहीं लगाना, बेस को रट्टा जी। तो जब बच्चे एफएआर के अंदर आते हैं ना प्यारे भाई, तो उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं बने होते। तो पहले मैं कोशिश करता था कि तकरीबन ना कोई 20-22 लेक्चर के अंदर ना ये हेड्स, डेबिट, क्रेडिट, टी अकाउंट्स और ट्रायल पढ़ा दूं। अब मैंने 30-35 लेक्चर्स कर दिए। कितने कर दिए? 30-35 लेक्चर्स कर दिए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ताकि हमारी बेस सही हो। क्या हो बच्चे बोलो? ताकि बच्चे को एफएआर के अंदर आके मसला ना बने। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी बच्चों। अच्छा बहरहाल, आपको पर्पस समझ आया बच्चों इस सब्जेक्ट का? बताएं क्या पर्पस है बच्चों? हाँ जी, हमने स्टैंडर्ड सीखने हैं। क्या सीखनी है बच्चों? ताकि इस काबिल हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकें, इंटरप्रेट कर सकें प्यारे दोस्तों रिजल्ट्स। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जी, मैं बात यहां से शुरू करने लगा था। मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, SOFP है। क्या है मेरे प्यारे भाई? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों, इसमें आने वाली एक एक चीज, इसमें बोलो शाबाश, आने वाली एक एक इंडिविजुअल चीज, जिस तरह प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, पहली क्लास में बटन टूट गया नहीं है जी प्यारे दोस्तों, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई मसला नहीं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, आपने इधर ही फोकस करना है, इधर 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 फोकस करना है जी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का आपको जो लफ्ज नजर आ रहा, क्या नजर आ रहा है बच्चों प्यारे भाई? इसके पीछे एक पूरा स्टैंडर्ड है जिसका नाम क्या है? IS बोलो 16। क्या है मेरे प्यारे भाई? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई सर जी? बच्चों बात समझ आई जी? तो समझ आया प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी मर्जी की नहीं बनानी। किस तरह बनानी है बच्चों? जैसे स्टैंडर्ड कहेगा। जैसे बोलो जी। ओके सर जी, सर डन हो गया सर जी। जो आपको लफ्ज नजर आएगा इन्वेंटोरी, क्या लफ्ज नजर आएगा? करंट एसेट में। बच्चों, उसके पीछे एक पूरा स्टैंडर्ड है, IAS बोलो 2। अब मैं बाकी बात नहीं इसलिए ज्यादा नहीं कर सकता, इधर आने वाली चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, SOFP में, चूंकि आपने अभी बोलो शाबाश शायद वो पढ़ी नहीं है, शायद वो पढ़ी बोलो नहीं है। सर जी पर्पस समझ आया? सर पर्पस समझ आया सर जी? सर प्यारे दोस्तों, अभी मैं इस पे इतनी बात नहीं करूंगा, इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स हैं अभी आपको खैर समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा आगे जाके करेंगे बात। एग्जाम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं बच्चों। प्यारे दोस्तों, PRC के अंदर, जैन भाई PRC के अंदर हाथ हिलाओ जरा जी, हाथ हिलाना जी। PRC के अंदर प्यारे भाई, PRC के अंदर जी प्यारे दोस्तों, आपके थे MCQs। कितने बच्चों बताओ? गलत बताएंगे, कितने थे जी? 49 भाई ने कहा, 40 कहा, गलत 39। शाबाश, 39 कैसे? एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 20 नंबर का, ठीक है। एक पार्टनरशिप 4 मार्क्स का, वो बच्चे कहते हैं सर ये 2 नंबर का नहीं 4 का आ गया, मेरा पेपर ही थोड़ा अजीब सा था जी। पढ़ा हो तो पता हो ना, क्लासेस पूरी ली हो तो मेरे प्यारे भाई पता हो ना, क्लासेस पूरी ली होंगी, बातें सुनी होंगी गौर से, तभी बच्चे को पता होता है ना कि सर मेरा पेपर बड़ा अजीब था, मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गई या हो गया जी मेरे प्यारे भाई। तो होना ही है भैया जी मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम स्ट्रक्चर बच्चों, मैंने इसलिए लिंक किया बच्चों, उधर थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसी है बच्चों। जो आपका फाइनल अकाउंट आया था ना, वो भी प्यारे दोस्तों आपने सारा का सारा खुद नहीं बनाना था, बल्कि फॉर्मेट आपको बना बनाया आया था। ऐसी है फॉर्मेट आपको बच्चों बोलो बना बनाया आया था, फॉर्मेट बच्चों आपको बोलो बना बनाया आया था। ऐसी है सर जी। वहां भी आपने प्यारे दोस्तों सिलेक्ट करना था सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल। डन है मेरे प्यारे भाई? तो बच्चे कहते सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्ट करना, सिलेक्ट आता होगा तो सही करोगे ना, सिलेक्ट करना बड़ी बात नहीं है, सही नंबर को सिलेक्ट करना प्यारे दोस्तों ये असल बात है। डन है मेरे प्यारे भाई जी। यहां भी MCQs होंगे, यहां भी बोलो शाबाश प्यारे भाई। जो हमारा पेपर है, जो हमारा क्या है प्यारे दोस्तों बोलो भाई, 3 घंटे 15 मिनट का होगा। कितने मिनट्स का होगा बच्चों? 3 घंटे 15 मिनट का, 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है बच्चों? 100 मार्क्स का पेपर है मेरे प्यारे भाई। सर जी एग्जाम टाइप पेपर बेस है बच्चों। पेपर बेस का मतलब समझते हैं? मतलब पहले आपने सिस्टम पे बैठ के पेपर दिया, सिस्टम में बैठ के मतलब सिस्टम के ऊपर नहीं बैठे यार, मतलब आपने कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, CV था। क्या था बच्चों बोलो? अब मेरे प्यारे भाई जो हमारा पेपर है वो हमने मैन्युअली लिखना है। क्या करना है बच्चों? चूंकि PRC वाले बच्चे को आदत नहीं है लिखने की बच्चों, चूंकि PRC वाले बच्चे को बोलो आदत नहीं है लिखने की, तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। लेकिन ये नहीं कि पूरे 6 महीने एडजस्ट होने में लगने,
थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, थोड़ा सा बोलो टाइम लगेगा। डन है मेरे प्यारे भाई? बहरहाल पेपर समझ आ गया जी, पेपर किस तरह है? बोलो शाबाश। पेपर बेस पेपर है। क्या पेपर बेस का मतलब क्या है? कि पेपर में पेपर होना है, इसका ये मतलब नहीं है। पेपर बेस मतलब का मतलब है जी आपने मैन्युअली परफॉर्म करना। क्या करना बच्चों बोलो? ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, 100 मार्क्स का पेपर है प्यारे भाई। हमारे पेपर के अंदर 9 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं बच्चों बोलो? एग्जाम पैटर्न बच्चों प्यारे भाई 2 सेक्शन होंगे। कितने होंगे बच्चों बोलो? सेक्शन ए और दोस्तों सेक्शन बी। बच्चों सेक्शन ए के अंदर मेरे प्यारे दोस्त 6 क्वेश्चंस होंगे। कितने बच्चों बोल लो? सेक्शन बी के अंदर बच्चों ओह मुश्किल होगा है ना। इधर से बच्चे अंदाजा लगाते हैं सर वो 6 ये 3, इसका मतलब ये मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों जी। सर इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन एक होगा इंक्लूडिंग 10 MCQs नहीं 10 मार्क्स। क्या बच्चों? ऑफ। सर जी समझा पा रहा हूं? सर बात समझ आई है? 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। ऐसा भी हो सकता है बच्चों नंबर में 8 हो, 6 एमसीक्यूज एक एक नंबर के हों, 2 जो हैं प्यारे दोस्तों वो हों, बोलो शाबाश, वो 2-2 मार्क्स के हों। हो सकता है कोई अंदर दरमियान में बच्चों 1.5 मार्क्स का भी हो। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? भाई बात समझ आई है? जी सर जी। इसी तरह एक अभी 2.5 मार्क्स का भी हो सकता है बच्चों। इसमें आई कैप ने कोई प्यारे दोस्तों कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बोलो शाबाश नहीं दिया। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर एक ओवरहेड्स का चैप्टर है। क्या है बच्चों बोलो? उसमें एक एमसीक्यूज आया जी 2.5 मार्क्स का। कितने का बच्चों बोलो? तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों, इसलिए मैंने लेफ्ट क्या लिखा बोलो? 10 मार्क्स ऑफ। सर आगे सर जी लेकिन एक बात जो कि आई कैप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। क्या करता है बच्चों बोलो? यहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों उसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, मैक्स मार्क्स कितने होंगे बच्चों बोलो? 10 होंगे। कितने होंगे बच्चों बोलो? ठीक है जी, सही है बच्चों। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा बच्चों बोलो? समझ आई बच्चों बात? सही है जी मेरे प्यारे भाई। तो सर मिनिमम का आईक्यू आपने नहीं बताया, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी। नॉर्मली वैसे 8, 7, 8 इस रेंज में चल रही होती हैं, 5 का भी आ सकता है बच्चों जी। बच्चों यहां जो 3 क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इनके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं क्या है बच्चों बोलो? एक क्वेश्चन के कितने हैं बच्चों बोलो? 20 मार्क्स। ओके बच्चों सही है जी। एक क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स कितनी हो सकती हैं बच्चों बोलो? सर ये बात समझ आ गई है बच्चों? ये बात समझ आई प्यारे भाई? मैक्सिमम मार्क्स सही है बच्चों जी ऑफ इंडिविजुअल या ईच क्वेश्चन। कितने हैं बच्चों बोलो? 10 हैं। भाई समझ आ गई है? इधर लिखने की जरूरत है बच्चों जी मेरे प्यारे भाई? सही है सर जी। जी बस समझ आ गया ना बच्चों? अच्छा सर जी ओके, पेपर पैटर्न समझ आ गया मेरे प्यारे भाई? अच्छा सर अब ये जो है ना इसमें बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं जी। जी पासिंग रेशो क्या है जी इस पेपर में? पासिंग रेशो सर क्या है? पासिंग रेशो जी देखें जी, खुद देखें जरा, करें एनालाइज मेरे प्यारे भाई जी। सांस ही अटक गया मौलाना तेरा जी। स्प्रिंग 23 में कितनी थी बच्चों? फिर 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 अगली जी जी नहीं आई कैप की है प्यारे दोस्त, आई कैप की है इंशाल्लाह। हमारी तो 80 होगी इंशाल्लाह, 80 85 जी इंशाल्लाह जी। इधर देखो बच्चों ये कितनी है जी? 32। कितनी मेरे प्यारे दोस्तों? ये आप ही में से बच्चे होंगे जो एंड तक हमारे साथ रहेंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे पास हो जाएंगे जी, इंशाल्लाह कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है जी। जिन्होंने पीआरसी पढ़ा है उन्हें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बात का अंदाजा होगा जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो इधर जी, ये समझ आया बच्चों? ये बताओ जरा, थोड़ा समझाओ मुझे बच्चों, ये क्या मसला आ रहा है इधर, क्या समझ आ रही है बच्चों इसको देख के जी? आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट आ रही है जी। यहां तक तो वाकई ही इंप्रूवमेंट है बच्चों, ये देखो जी, ये इंप्रूवमेंट है। इधर फिर थोड़ा मसला आया, क्या आया बच्चों? भाई बात समझ आई है जी? तो अच्छी बात है जी, आई कैब अपना रिजल्ट थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है बच्चों, बोलो इंप्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों जी? इसकी वजह यह है कि बच्चों को थोड़ी अकल आ गई है। क्या आ गई है? कि सिलेक्टिव स्टडी से काम नहीं चलेगा। ये असल में जब से पेपर हुआ ना पीआरसी के एमसीक्यूज, सही है बच्चों, आज से कुछ साल पहले ये पेपर इसी तरह पेपर बेस्ड था। क्या था बच्चों बोलो? तो तब एफएआर की जो रिजल्ट था बच्चों वो इतना बुरा नहीं था। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? पीआरसी के अंदर बच्चे जो हैं वो रट्टा सिस्टम रट्टे पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बच्चों बोलो? कहते हैं कोई बात नहीं, छुट्टी कर ली, कोई मसले वाली बात नहीं है सर, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अभी लास्ट अटेम्प्ट की बात सुन ले बच्चों, नहीं लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट की बात। आपको पता है पार्टनरशिप नया टॉपिक ऐड हुआ था, ऐसे ही है ना? करेक्शन ऑफ एरर्स नया टॉपिक ऐड हुआ था, याद है? ऐसे ही है ना? ये एफएआर का टॉपिक है असल में, करेक्शन ऑफ एरर। एक स्टूडेंट है जी, अब मैं आपको नॉन सीरियसनेस की इंतहा बता रहा हूं बच्चों, बच्चा फेल क्यों होता है। कुछ बच्चे ना इसको देख के परेशान हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों आई क्या किसी को भी बिला वजह फेल नहीं करता। ईमानदारी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अपना पेपर देके आएंगे, जब अपना पेपर देके आएंगे आपको तभी तकरीबन 70-80 बल्कि 80-90% पता होगा मेरा पेपर पास होना है कि नहीं। यहां होगा डाउटफुल। क्या होगा प्यारे दोस्तों? बिला वजह क्या फेल नहीं करता प्यारे दोस्त, ये हमें बातें बनी हुई हैं। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर बच्चा क्यों फेल होता है। बच्चा मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूं जी स्टूडेंट की। प्यारे भाई ये 2 अटेम्प्ट पहले की बात है, स्टूडेंट आई रोती रोती, मैंने कहा जी क्या हो गया? कहते सर मेरा पेपर 3 अटेम्प्ट हो गई है, पास नहीं हुआ। मैंने कहा बड़े मसले वाली बात है, ये तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा चले, एक मैं भी क्लास पढ़ा के, मैंने कहा आप फैकल्टी रूम में आ जाइए, उधर बैठ जाएं जी। तो वो रो बहुत ज़्यादा रही थी ना, तो मैंने कहा बैठ जाए इधर। अच्छा तो अब मैंने कहा यार पता नहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, जो बंदे को इतना दुख होता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उस वजह से उन बेचारे का पेपर पास नहीं हो रहा। 3 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, पेपर पास नहीं हो रहा। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं आपने लेक्चर सारे लिए? जी सर हर अटेम्प्ट में सारे लेक्चर लिए। टेस्ट सारे दिए? सर सारे टेस्ट दिए, टेस्ट भी सारे दे दिए। मैंने कहा यार फिर तो जिस उस्ताद बेचारे से 3 दफ़ा आपने पढ़ा, 1 दफ़ा मुझसे ही पढ़ा था, तो मैंने कहा उनको पढ़ा जी, जो रियलिटी है। तो मैंने कहा उनको तो फिर पढ़ाना ही नहीं चाहिए कि 3 दफ़ा उन्होंने आपको पढ़ाया है और आपका पेपर पास नहीं हो रहा, ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो फिर मैंने उनसे ना एक आधा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा नए टॉपिक बताएं, नई एजुकेशन स्कीम में कौन कौन से ऐड हुए। कहते सर वो बस वो लेक्चर छोड़े थे मैंने। अब मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे भाई, जब आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाएंगे, जब आप क्या करेंगे बच्चों? पेपर पास होगा बच्चों, पेपर पास होगा मेरे प्यारे भाई। मैंने कहा फाइनल अकाउंट के आपके क्या हालात है? फाइनल अकाउंट में कितने का आपने लेक्चर्स लिए? आगे आ जाए, आगे आ जाए, जगह है, इधर आ जाए जी। मैंने कहा फाइनल अकाउंट के क्या हालात है? सर बस वो और जो नई एजुकेशन स्कीम में जो चैप्टर्स ऐड हुए बस वो छोड़े हैं, बाकी मुझे सारा आता है। मुझे बताएं जब एक बच्चा अब वो पार्टनरशिप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर ऐड करें तो 24 मार्क्स का पेपर है प्यारे भाई, और क्या उसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर में से भी 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं जी। तो ये 30 से 32 मार्क्स का पेपर एक बच्चा छोड़ के जा रहा है, और आईकेएफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा पेपर पास होगा? फेल होगा बच्चों। क्या होगा जी? कंफर्म बात है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जी? तो प्यारे दोस्तों हम अपने साथ जितना प्यारे दोस्तों सिंसियर होंगे उतना हमारा अपना जाती इंडिविजुअल फायदा है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? तो इधर जो फेलियर की सबसे बड़ी रीजन है ना मेरे प्यारे भाई, वो क्या है बच्चों बोलो? पीआरसी का रट्टा सिस्टम। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश, पीआरसी का रट्टा सिस्टम। पीआरसी का बोलो? रट्टा सिस्टम। और जो साथ कहते हैं नहीं बेटा पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ो, इंसानों की तरह पढ़ोगे ना सर कोई बात, जब कैफ आएगा देखी जाएगी। कैफ की बातें कैफ में देखेंगे, कैफ की बातें बोलो, ये पीआरसी की बातें हैं। यहाँ एमए लताड़ी जा रहे हैं, यहाँ एमए इतने लेक्चर करवाई जा रहे हैं। पीआरसी की बातें, कैफ की बातें बोलो, कैफ में देखेंगे। समझ आया बच्चों इसके रिजल्ट का डाउनफॉल क्यों है? ये आईकेएफ अपने एग्जामिनर कमेंट्स में भी लिखता है। आईकेएफ लिखता है अपने एग्जामिनर कमेंट्स में, वो बच्चे जिनकी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग उनका एग्जाम्ड है। क्या है बोलो? कहता वो बच्चे और जिन्होंने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर दिया है, कहता इनके रिजल्ट्स में डिफरेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों? एक दफा मैंने 1-2 सेशन पहले वो परसेंटेज निकाली थी, वो बच्चे
वो बच्चे जो कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर दे के आते हैं पीआरसी के अंदर, मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी तकरीबन रेशो ये नहीं बनती, ये नहीं बनती। ये तो वो है ना, इसमें एग्जाम्पशन वाले भी हैं प्यारे दोस्तों, उनकी रेशो तकरीबन 40+ बनती है। कितनी बनती है बच्चों, बोलो, मैं समझा पा रहा हूं? तो ये सब्जेक्ट बिला वजह बस थोड़ा बदनाम है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जी मेरे प्यारे भाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? इतना ज्यादा मसला बोलो नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर किसी बच्चे की काउंटिंग एग्जाम्प्ट है, क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो। अच्छा, वैसे तो हम बच्चों को मशवरा देते हैं, क्रिस्टन में तो हम यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। हम उन बच्चों को ये कहते हैं, बेटा आपने लेक्चर्स नहीं छोड़ने, चाहे आप पेपर ना दो, आपने सारे लेक्चर्स बोलो लेने हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है फिजिकल के अंदर या फिर क्या उसका नाम है जी ऑनलाइन के अंदर, तो ऑनलाइन वालों या फिजिकल वालों, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी काउंटिंग एग्जाम थी, क्या थी बच्चों बोलो, उसको मसला आएगा, मैं पहले बता रहा हूं उसको क्या होगा बच्चों बोलो, तो वो फिर हमसे थोड़ा सा राब्ता कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको उसका कोई ना कोई क्या करेंगे जी, सोल्यूशन बताएंगे। क्या बताएंगे? कम से कम वो वाले लेक्चर जिससे आपकी बेस बन जाए, जिससे आपकी क्या बन जाए बच्चों, और शॉर्ट टाइम के अंदर इंशाल्लाह, तो वो आपने लाजमी करना है, वरना आपके एफएआर के अंदर क्या होगा बच्चों बोलो, मसला आएगा। पोस्ट बैच के अंदर कुछ बच्चे इस तरह के आते हैं जिनकी 5वीं अटेम्प्ट होती है, 6ठी अटेम्प्ट होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों जिनकी 7वीं अटेम्प्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों? मसला क्या आता है प्यारे दोस्तों? बेसिक्स नहीं है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? बेसिक्स में मसला। किस में मसला बच्चों बोलो? मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? पहले ही सारी बातें आपको बता रहा हूं ताकि इंशाल्लाह हम क्लियर हों। क्या हो प्यारे दोस्तों बोलो? हमारे माइंड में क्लैरिटी हो। क्या हो प्यारे दोस्तों बोलो? जी, अगर कोई ऐसा बच्चा है कोई ऐसा बच्चा जिसकी काउंटिंग एग्जाम थी, लेकिन उसने है कोई, अब खैर काम मैं बच्चों को समझ आ गई है कि जी आई कैप ने ऐसे पास, बच्चों एफएआर के अंदर पास होना क्या हो जाएगा, मुश्किल। फिर भी अगर कोई हो जो बच्चा नाम बताना चाह रहा हो, वो आ जाए और उनको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों बोलो? इंशाल्लाह जी कुछ सोल्यूशन बताएंगे। अच्छा बच्चों, ऑनलाइन वालों आप लोग फिर इंशाल्लाह जूम सेशन होगा तो उसमें बताइएगा, आप लोगों को भी इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका हल बता देंगे। जी मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्तों आगे चलें बच्चों, आगे चलो। ये मैंने कुछ रीजंस लिखने की कोशिश की हैं, पढ़ें जरा एक दफा बच्चों, बच्चे फेल क्यों होते हैं जी। पढ़ लिया भाई जी। ये मैं ये नहीं कह रहा जिसकी एग्जामिशन होती है वो एफएआर पास ही नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कह रहा, उसको कुछ बेसिक लेक्चर्स लेने हैं। क्या लेने हैं बच्चों? और खैर हमारे क्रिस्टन में तो हम ये पॉलिसी हम बच्चों को कहते हैं, हमारा ये डिसाइडेड है कि जी चाहे किसी बच्चे का फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बोलो शाबाश, अगर एग्जाम भी है तो हम उसे कहते हैं आपने क्लास लेनी है, आपने क्लास लेनी है। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? लो बच्चों प्यारे दोस्तों, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ये बेसिक्स वीक होती हैं, ये रीजन है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट इशू, टाइम मैनेजमेंट इशू क्यों आती है बच्चों? वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे बच्चों, यहां आके आपको मैनुअली पेपर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? दिस इज द रीजन। प्यारे दोस्तों ये बात मेरे प्यारे दोस्तों, फेसबुक के उधर ना बच्चों, वो ग्रुप्स के अंदर बच्चे फिर मैसेजेस करते हैं एंड पे आके, सर ये तबीयत बड़ी खराब है, बताएं कौन सा टॉपिक छोड़ दें, कौन सा टॉपिक छोड़ दें। जी भैया एक बात ना मेरी सुन ले, गौर से सुन ले सारे बच्चे। जी मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, आई कैप ने अपने एग्जामिनर को ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी हैं बच्चों कि जितना भी सिलेबस है, जितना भी क्या है बच्चों बोलो, भाई जो आई कैप का पेपर बना रहा होगा एग्जामिनर, वो कोई डॉक्टर तो नहीं बनाएगा, इंजीनियर तो नहीं बनाएगा ना, वो भी इस प्रोफेशन का ही होगा ना, उसको पता होगा ना सिलेबस क्या है जी, पढ़ा लिखा बंदा होगा ना जी, और रेलिवेंट पढ़ाई की होगी उसने जी। प्यारे दोस्तों उसके सामने सिलेबस होगा, क्या होगा बच्चों? तो आई कैप के एग्जामिनर को मेरे प्यारे दोस्तों स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने मिनिमम बोलो जो सिलेबस है उसका 70 से 75% एरिया टेस्ट करना ही करना है। क्या बोलो शाबाश? 70 से 75% एरिया मिनिमम टेस्ट आपने बोलो शाबाश करना ही बोलो करना है, ये मिनिमम है। तो आई कैप के एग्जामिनर अब पिछली कुछ अटेम्प्ट से सिलेक्टिव स्टडी को बहुत ज्यादा डिस्करेज कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो शाबाश? मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? कोई एक आधा टॉपिक तो हो सकता है कि शायद वो आपको बोलो शाबाश क्वेश्चंस के अंदर ना दे, लेकिन प्यारे दोस्तों जो नहीं देता वो एमसीक्यूज के अंदर दे देता है बच्चों। और अगर किसी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आता तो वो किसी और क्वेश्चन के अंदर उसके कॉन्सेप्ट्स को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है, छोड़ता कुछ नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? तो जहां हमने छुट्टी की वही पेपर में आ जाएगा बच्चों।
अच्छा ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत खराब है, मैं तो हुई ऐसा, मैं बचपन से मेरे साथ ऐसा होता आ रहा है। प्यारे दोस्तों, ये आई कैप ने अपने एग्जामिनर को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी हैं। क्या दी हैं बच्चों, बोलो? कि इनके साथ भी ऐसा ही होगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और जो ऑनलाइन वाले हैं आपके साथ भी बच्चों ऐसा ही होगा। जो बच्चा जो कॉन्सेप्ट छोड़ के जाएगा बच्चा पेपर में आ जाएगा। जी मैं आपको समझा पा रहा हूँ बच्चों। मैंने भी इकोनॉमिक्स का पेपर ना, तब वो मैनुअल होता था बच्चों। जी ये मैं आपको 20 साल पुरानी बात नहीं बता रहा, मैं इतना पुराना नहीं हूँ जी। प्यारे दोस्तों जी इधर देखें प्यारे भाई, पहले ना ये पेपर होता था KF 1 अकाउंटिंग का और KF 2 होता था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पेपर प्यारे दोस्तों पेपर बेस्ड था। क्या था? तो उस टाइम ना बड़ी बड़ी किताबें चलती होती थी मार्केट में प्यारे भाई, तो वो इतनी मोटी एक किताब होती थी, तो नॉर्मली बच्चे उस किताब से ही पढ़ते थे। तो प्यारे भाई मैंने ना एक पेज छोड़ दिया, क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने एक पेज कसम से 10 नंबर का क्वेश्चन उसी में से था। वो तो चलो अल्लाह का शुक्र है पेपर पास हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों देखें, जो चीज आपने छोड़नी है वो पेपर के अंदर आनी है। ये बात अपने माइंड में बिठा लें। क्या कर लें बच्चों, बोलो जी। लो बच्चों, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्लानिंग। मेरे प्यारे भाई ध्यान से मेरी बात सुननी है। प्यारे दोस्तों, आप लोग उन लोगों से मशवरा करते हैं जो कि जिसका वो अपना पेपर भी पास नहीं है, जिसका अपना पेपर पास नहीं है, आप लोग उससे मशवरा करने जाते हैं। यार ये कितनी अजीब सी बात है। मैं बड़ा परेशान हो गया कसम से, मुझे दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया, परेशान भी हुआ, दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया जी। बच्चे को मैंने डांटा भी सही अच्छा खासा, वो मेरे जानने वाले थे। जिस फर्म के साथ जो मैं वो क्या उसका नाम है प्यारे भाई, वो क्या उसे कहते हैं जी, उनका था भांजा। तो वो मुझे मिला इधर, मैंने कहा पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ। तो मुझे कहता है कि सर जी पेपर ना बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मैंने कहा क्यों आगे पीछे हुआ तेरा पेपर? कहता सर वो बस ना बस थोड़ा पैनिक कर गया। मैंने कहा क्यों पैनिक किया, क्यों पैनिक किया? कहता सर जी वो एंड पे आके ना सीनियर ने मुझे कहा कि इस टॉपिक पे ना ज्यादा फोकस करो, ये बेशक छोड़ दो, ये बेशक बोलो छोड़ दो। फाइनल अकाउंट का टॉपिक था कि फाइनल अकाउंट बेशक तुम छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, पिछली दफा पेपर में आ गया हुए, ये बेशक रहने दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा यार तुम पागल हो यार, तो तुम्हें इतना नहीं पता कि तुमने मशवरा किससे करना है? बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमने गाइडलाइन किससे लेनी है। हमने कहते सर वो सीनियर्स ने कहा था। तो यार हम सीनियर नहीं है, बताओ हम क्या है, हम सीनियर नहीं है, बताओ यार। हम आपके उस्ताद भी हैं, हम आपसे बड़े भी हैं, हम आपके सीनियर भी हैं बच्चों जी। हम इस तरह के मशवरों की आपसे अलग से भी पैसे चार्ज करते हैं, बताओ। क्लास में हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं है बच्चों, साथ साथ गाइड भी कर रहे होते हैं कि यार इन पेपर को अटेम्प्ट ऐसे करना, फला ऐसे करना, ये ऐसे करना। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं बच्चों जी? अगर हम इसकी फी चार्ज कर लेना बच्चों, हम कहेंगे यार तो फिर आप सब ने क्या उसका नाम है हमारी बात माननी है। असल में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं फ्री में। क्या मिलती हैं बच्चों? फ्री में। इसलिए आप ना उस चीज को वैल्यू नहीं देते। बिलीव नहीं बच्चों, आप उस चीज को बोलो शाबाश वैल्यू नहीं देते। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा बच्चों? तो बच्चा कहता कोई बात नहीं, फॉर ग्रांटेड लेता है। 4 दफा ग्रांटेड नहीं, फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है वो कहता है बस ठीक है, या बोली जा रहा है, बोल बोल के खुद ही चुप हो जाएगा। बच्चों को 12 बताया जाता है कि यार पेपर में सिलेक्टरी स्टडी नहीं करनी। मशवरा उस बंदे से लेना है जो कि मशवरा देने का अहल भी हो, जो कि बोलो शाबाश मशवरा देने का अहल भी हो। तो प्यारे दोस्तों इधर हर बंदा जो है ना वो क्या उसका नाम है जी, सीनियर बना हुआ है। प्यारे भाई यही बेड़ा गर्क करते हैं आप लोगों का। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं बच्चों? बात समझ आई है कि नहीं बच्चों? हाँ मैं ये नहीं कह रहा, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जिनके अपने पेपर पास है, उनसे जरूर मशवरा करो। जिनके अपने पेपर पास नहीं है बच्चों, उनसे मशवरा करना बनता है आपका? मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ शाबाश, उनसे मशवरा करना बनता है? तो भाई जिसका अपना पेपर पास है चलो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो आपको क्लास में उस्ताद पढ़ा रहा है उसकी बात माननी है, किसी और की बात माननी है? बताओ, बताएं शाबाश। भाई ऐसी है ना? नहीं समझ आई मेरा ख्याल है भाई, बात समझ आई है कि नहीं आई? भाई हम तो इवन अगर मेरे से कोई एक बच्चा किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछने आए, बिलीव मी मैं उससे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार ये ना आप अपने रेलिवेंट टीचर से जाके बात करें, ये आपकी क्या उसका नाम है एक प्रोफेशनल बात है। क्या है बच्चों बोलो? हम मशवरा देते इतना डर रहे होते हैं कि सर ये मैं क्या उसका नाम है जी, ये चीज छोड़ दूंगा, ये चीज छोड़ दूंगा। इस टाइम में बड़ा पैनिक में भी आप अपने रेलिवेंट उस्ताद से बात कर लो। ऑनलाइन वाले जूम सेशन में कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई बच्चों जी? और जो फिजिकल वाले हैं कहीं आते जाते वो सांसें नहीं लेने देते बच्चे, जहां आते हैं सर के हाल है, सर ये बताएं जरा क्या, मैं ये साथ लैंड दो भाई, अभी मस्जिद में सलाम फेरा साहब, मैं सलाम भाई कोशिश कर रहे हैं 10 मिनट के साथ लैंड दे भाई जी। लेकिन कोई मसला नहीं, आप पूछें बच्चों, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? बच्चों बात समझ आई है सर जी? जी तो प्यारे भाई रेलिवेंट लोगों से मशवरा करना। बिलीव मी कई दफा बच्चे आते हैं बच्चों, या पहली क्लास है इसलिए सारी बातें आपको मैं खुल खुल के बता रहा हूँ। ये दोबारा इस तरह की बात नहीं होगी, दोबारा हम पढ़ेंगे बस पढ़ेंगे।
बच्चों कई दफा बच्चे आते हैं, सर बता दें इसका थोड़ा सा बता दें बच्चों, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, ये अब अपने रेलिवेंट टीचर के पास जाएं और उनसे जाके पूछें, वो आपको इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा बेहतर गाइड करेंगे। तो बच्चों आप लोग मशवरा, आप लोगों ने भी ये आदत अपने अंदर लेके आनी है। आप लोगों ने क्या करना है, बोलो शाबाश, ये हैबिट अपने अंदर बोलो लेके आनी है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी, जिस तरह आपके उस्ताद करते हैं प्रोफेशनली, आपने भी कोशिश करनी है कि यार हम भी क्या उसका नाम है, मशवरे को अमानत समझें। क्या समझे बच्चों? हमारी वजह से किसी का कैरियर बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। अगर बिगड़ गया ना प्यारे दोस्तों, तो 2-4 साल के बाद झोलियां भर भर के आपको दुआएं देगा, और जो वो समझ गए हो जी। तो प्यारे दोस्त, इसलिए बड़ा मुहतात होकर मशवरा देना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई? जी बच्चों, लो मेरे इधर जिसके 2 पेपर पास हो जाते हैं, वो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे वो बाहर गेट पे खड़ा हो जाता है कि यार इस दफा ना तुमने ये कम्बो रखो, ये बहुत अच्छा रहेगा। हमारा भी एक दोस्त था प्यारे भाई, तो उसके माशाल्लाह 3 पेपर पास हो गए। क्या हो गए? पहले टर्म में पास नहीं हुए, दूसरी टर्म में तीनों पेपर पास हो गए। अब हम सब बाहर खड़े हैं, उसका वेट कर रहे हैं। वो आराम से बैठा, वो बच्चों को मशवरे दे रहा है, यार असल में ना ये कम्बो रखो, ये रखोगे तो ये बड़ा अच्छा रह जाएगा। मैं कहा तेनू पूछे है नहीं भाई, तू हमें मशवरे दे रहा है। तो प्यारे दोस्तों, पूछा जाए तो रेलिवेंट लोगों से। किससे? बोलो शाबाश। सही है भैया जी, उम्मीद है ये बात समझ आ गई आपको। ओके है सर जी। जी प्यारे दोस्तों, अगर आपने एक उस्ताद के पास एडमिशन ले लिया तो सोच के लिया होगा ना, कुछ सोचा होगा ना। ऐसे मुंह उठा के तो नहीं आप ऐसे कोई बंदा जा रहा था, आपने कहा यार इधर आना भाई, ये थोड़ा सा हमें पढ़ा देना यार, ये सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा यार जरा पढ़ा देना। आपको लगा यार बड़ा सूटेड बूटेड बंदा है, आपने कहा यार ये थोड़ा सा ना हमें पढ़ा दो यार, आज हमारे टीचर छुट्टी में है। ऐसा तो नहीं है ना भैया। तो आपको पता है कि यार ये क्या उसका नाम है जी, ये जारी सी बात है, बच्चे आजकल बड़े तेज हैं, वो सारी चीजें देख के आते हैं, उसको उनको पता होता है ये टीचर के पढ़ाने का तरीका क्या है, फलां क्या है। तो जब आपने ये सारी चीजें ट्रस्ट की हैं तो आगे भी तो करो ना भैया। आपने आप जो सब्जेक्ट जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, पहली दफा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। जब एक दफा आप आगे हैं तो अब आपने उस पर ट्रस्ट करना है। क्या करना है बच्चों? बोलो। ये ना करने की वजह से बच्चे अपना पेपर फेल करवाते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? फिर आपने उसी के पैटर्न को फॉलो करना है। सही है मेरे प्यारे भाई? फिर आपने वही पूरे 6 महीने, अगर आपने एक दफा ट्रस्ट, आपको पता चल गया ना ठीक है बंदा, आपने फिर उसी को फॉलो करना। क्या करना बच्चों? इधर उधर की बातें देखेंगे करेंगे तो प्यारे दोस्तों पेपर फेल होने के चांसेस बहुत क्या हो जाते हैं बच्चों? ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत गाइडेंस की वजह से प्यारे दोस्तों अपना पेपर फेल करवाते हैं। एंड पे आके बच्चा कहता है मैं ये क्वेश्चन भी कर लूं, वो क्वेश्चन भी कर लूं, वो क्वेश्चन भी कर लूं, ये क्वेश्चन भी कर लूं। पूरी दुनिया जहान के कितने क्वेश्चंस आप करेंगे बताएं? शाबाश। तो जो आपका रेलिवेंट टीचर ने आपसे कह दिया आपने बस वो करना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? बताएं। ओके सर? ओके हो गया? हाइब्रिड वालों हाथ खड़ा करो बच्चों। जी खड़ा कर लो, सत्तू पी के आए हो जी। लो भैया आगे चलो भैया आगे। सर जी स्टडी रिसोर्सेज हमारे क्या होंगे? हमारी बुक होगी बच्चों, अभी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आ जाएगी बच्चों, वो इंशाल्लाह आप ले लेंगे बच्चों। उसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जी प्रीमियम रिसोर्सेज। क्या करूंगा बच्चों? जी आपने वहां से पढ़ना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई? जी थ्योरेटिकली हमने क्या उसका नाम है जी, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये हमने बनाए हैं। क्या किया मेरे प्यारे भाई? जेंजी इनका पढ़ने को दिल नहीं करता, पहली बात। दूसरा, अगर पढ़ने को दिल भी करे तो ये कहते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी चीज हो जो कि इंटरेस्टिंग हो। क्या हो बच्चों? बोलो। तो सादा वो पुराने दौर हो गए हैं, सादा बातें इनको समझ नहीं आती, कहते थोड़ा इमेजेस, थोड़ा कलरिंग, थोड़ा फलाम, थोड़ा इस तरह की चीजें। तो भैया ये इंशाल्लाह आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। डन है मेरे प्यारे भाई? जी आपको थ्योरी वाली बातें, कॉन्सेप्ट समझने वाली बातें वो आपने यहां से पढ़नी। मैं खुद पढ़ाऊंगा एक एक लाइन इंशाल्लाह जी। आईकैप स्टडी टेक्स्ट प्यारे दोस्तों, सही है मेरे प्यारे भाई? अगर आपने देखना है कि जो एक स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, क्या हो गया बच्चों? बोलो। कंप्लीट हो गया। अगर आपने देखना है जी कि हमने क्या इसके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं या नहीं, तो ये रेफरेंस बेस पे आप देख सकते हैं बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी लेकिन स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद, पहले नहीं। तो भाई बात समझ आ गई है? लेकिन मैं ये बच्चों को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन करें, जरूर करें, अपनी तसल्ली के लिए करें बच्चों आप। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी बच्चों लो बच्चों आगे जी टेस्ट होंगे, टर्म टेस्ट होंगे, और क्या होगा बच्चों? बोलो शाबाश। मॉक्स होंगे। और क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जी जो बच्चा ये नहीं देगा प्यारे दोस्तों अपना नुकसान करेगा। क्या करेगा बच्चों? बोलो। नुकसान करेगा। नुकसान क्या होगा बच्चों? जब आप आईकेएम में गए हैं प्यारे दोस्तों, आपने पेपर अटेम्प्ट किया। क्या किया बच्चों? आपने आज से पहले कभी टेस्ट ही नहीं दिया। आपने आज से पहले टर्म टेस्ट, ये थोड़ा लंबा होता है, उसके बाद होता है जी फाइनल मॉक। क्या होता है बच्चों?
आपने कभी प्यारे दोस्तों अपने आप को एग्जाम सिचुएशन में बिठाया ही नहीं है बच्चों, तो क्या आप एग्जाम एनवायरनमेंट में जाके प्यारे दोस्तों प्रेशर टैकल कर लेंगे? नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों आपसे टैकल। तो उससे पहले प्यारे दोस्तों पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है बच्चों, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है बच्चों। लग रहा है ना पता, इधर कोई इधर गेंदे खा रहा है, कोई इधर खा रहा है, किसी से पता ही नहीं है किधर खेलनी कौन सी शॉट। लो बच्चों गेंद इधर आ रही है, वो पता ही नहीं है क्या करना है जी, ना फ्रंट फुट काम कर रहा है ना बैक। अच्छा बच्चों अब इधर देखें, इसी तरह हमारा हाल होगा। आपको लगेगा बाउंसर आ रहे हैं, यॉर्कर आ रहे हैं बच्चों जी। प्यारे दोस्तों इसी तरह अगर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो प्यारे दोस्तों हमसे आई कैप का पेपर बोलो शाबाश सॉल्व नहीं होगा। एग्जाम का अपना प्रेशर है, क्या है प्यारे दोस्तों? उस प्रेशर को कम करने के लिए ये चीजें आपके लिए हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ओके है सर जी? और सही है बच्चों। ये बहुत मेहनत से हम बनाते हैं, ये बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत मेहनत से। ये मैं आपको पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स का मॉक दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको खुद फील हो जाएगा कि यार ये बड़ी मेहनत से बनता है जी। इसके अंदर जो हम क्वेश्चन आते हैं वो, और आप आई कैप के रिक्वायरमेंट्स को मैच कीजिए, आपको तकरीबन वही रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम के अंदर मिलेंगी जी। तो ये बच्चों को मैं कहता होता हूँ यार इसकी अगर हम फी रख दें ना, इसकी अगर फी रख दें, आम में से हर बच्चा सीरियस हो जाएगा, फिर आप इसे फिर फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। ये चीजें असल में सारी मेरे प्यारे दोस्तों एक ही पैकेज के अंदर शामिल होती हैं, बच्चा उसे फॉर ग्रांटेड लेता है। अगर बच्चे को ये पता चल जाए ना कि यार इस तरह की चीजें पेपर में आती हैं, इस तरह की चीजें, बच्चों बोलो, बच्चा कहता है मसला पेपर पास हो जाए सर, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, आप चार्ज कर लें, बस चार्ज कर लें बेशक इसके लिए हमसे, क्योंकि ये चीजें आपको मिल रही होती हैं, इसलिए आप इनकी कदर बोलो नहीं करते। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं भैया? तो प्यारे भाई ये चीजें बड़ी मेहनत से बन रही होती हैं। खास तौर पे टर्म टेस्ट हो गया, मॉक हो गया, ये आपने कभी भी नहीं छोड़ना, ये आपने बोलो शाबाश जी। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी सर जी। उसके बाद मैं कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चंस बनाता हूं जो कि आई कैप के लेवल से क्या होते हैं बच्चों बोलो, ऊपर होते हैं। सिर्फ पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों बोलो। अच्छा वैसे पास पेपर की प्रैक्टिस अगर आप अच्छी कर लेना तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपका पेपर क्या हो जाए बच्चों बोलो, पास हो जाए। लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो कि आई कैप के भी लेवल से क्या होंगे बच्चों बोलो, जरा तगड़े क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये तभी होंगे जब हमारा कोई स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा बोलो शाबाश खत्म, और क्लास एंड पे जाके, वरना फिर आपने रोना पीटना शुरू कर देना। डन है मेरे प्यारे भाई? जी सर जी ओके हो गया? ले सर जी। उसके बाद मेरे प्यारे भाई जो फिजिकल वाले बच्चे हैं, बच्चों को और से सुन लो, कोशिश करनी है जी आपने अपने सेल फोन्स बंद करने हैं, आपने क्लास में तवज्जो के साथ बैठना मेरे प्यारे भाई। अगर तो क्या उसका नाम है आपके सेल फोन से बंद करने की वजह से आपको लगता है इकोनॉमी पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा, तो प्यारे भाई आप इसे क्या कर लें, इसे साइलेंट करें। क्या करें बच्चों? ऐसा नो कॉल, क्लास का डेकोरम फिर खराब होता है बच्चों। सर जी ओके हो गया? जो हाइब्रिड में बच्चे बैठे हैं नीचे करके मोबाइल चला रहे होते हैं, इतनी बड़ी सारी स्क्रीन है, सारा नजर आ रहा है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों आपने 100% लेक्चर्स लेने हैं। क्या करना है बच्चों बोलो? कोई लेक्चर आपने नहीं छोड़ना, कोई लेक्चर बोलो शाबाश आपने नहीं छोड़ना, कोई लेक्चर मेरे प्यारे दोस्तों आपने, सर आपको एक लेक्चर मैंने जैसे आपको बताया आई कैप के एग्जामिनर प्यारे दोस्तों 80 से 85% कम से कम सिलेबस टेस्ट कर रहे हैं। ये 70-75% तो आई कैप की रिक्वायरमेंट है ना, तो आई कैप एग्जामिनर ने ज्यादा ही टेस्ट करना है। तो एक लेक्चर आप इसकी परसेंटेज निकालने हैं, तो एक लेक्चर जो होगा ना बच्चों इसकी अपनी वेटेज होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? खास तौर पे ऑनलाइन वालों से हमें गिले शिकवे रहते हैं। क्या गिले शिकवे होते हैं जी? हम प्रैक्टिस आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ज्यादा करवाते हैं। तो प्यारे दोस्तों बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन वाले, कहते ले ये भी कल भी प्रैक्टिस थी, आज भी, उससे अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी, तो कोई बात नहीं, इसमें नया तो नहीं ना कुछ पढ़ाया सर ने। वो लेक्चर ऐसे ना, वो पंजाबी में कहते हैं टप्पे मारते हैं जी, तो ऐसे टाप के देख रहे होते हैं, आगे कर करके लेक्चर देख रहे होते हैं। यार ठीक है ओके गुड हो गया, ये लेक्चर मेरा 10 मिनट में खत्म हो गया। भाई 1-2 घंटे वाला लेक्चर आपका 10 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है? ये तो नुकसान हो गया। क्या हो गया बच्चों? चाहे प्रैक्टिस ही करवाई जा रही है बच्चों, कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा ना आपने। मैं समझा पा रहा हूं बच्चे? सर जी एंड पे आके बच्चे अक्सर पूछते हैं सर जी इंपॉर्टेंट चीजें बता दें, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बता दें। भाई देखो किसी भी बंदे का 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली बोलने का दिल करता है? मुझे बताओ, नहीं करता ना। अगर मैंने गैर अहम बातें क्लास में आके करनी है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप है, मैं आपको स्टेज पे बुलाता हूं बच्चों जी, तो मैं आपको कहता हूं यार 2 घंटे बोलो इधर आके जरा। प्यारे दोस्तों हर जगह से आपको पसीने आ रहे होंगे प्यारे, तो मुश्किल काम है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों?
मुश्किल काम है। अगर इतनी ही गैर अहम बात तो मैं क्यों करूं मेरे प्यारे भाई, मैं क्यों अपनी एनर्जी लगाऊं, बताओ। हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को इतना समझाते हैं इनको फिर समझ नहीं आती, एंड पे आके फिर वही बातें बच्चों। जी सर क्या छोड़ दें तो मसला हल हो जाएगा, जी लो मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा उसके बाद ना बच्चों आपने टेस्ट दिया, अगर आप टेस्ट के डिस्कशन नहीं लेंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता बोलो। अगर तो आपका सारा टेस्ट ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने उसमें कोई टेस्ट डिस्कशन में कुछ नया तो नहीं पढ़ाना, ये आपको मैं बता, टेस्ट डिस्कशन में हमने कुछ नया नहीं पढ़ाना होता। ऑनलाइन वालों के साथ जो हमारे लाइव सेशन होंगे, जूम सेशन बच्चों वीकली बेसिस पे होंगे इंशाल्लाह, ये प्यारे दोस्तों इसमें हमने कुछ नया नहीं पढ़ाना, मैं समझा पा रहा हूं। अगर तो जूम सेशन में ऑनलाइन वालों अगर तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, सारा समझ आ रहा है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है बच्चों, आप ना ज्वाइन करें, मैंने इसमें नया नहीं पढ़ाना। कोई क्वेश्चन है तो प्यारे दोस्तों वो आपने जूम सेशन में आके करना है बच्चों। जी व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे टीम मेंबर्स ऐड होंगे, वो इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। बच्चे कहते हैं पीआरसी में क्या होता था, पीआरसी डिफरेंट है, क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो। जी आप बेचेंगे फौरन आपको समझा दिया जाएगा। यहां मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 10 नंबर का, 8 नंबर का, एक पॉइंट समझाने के लिए आपको टाइम लग रहा होता है, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन वालों मैसेज करो, आपको इंशाल्लाह वहां हमारे टीम मेंबर्स ऐड हैं और इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अब ये सुन ले बच्चों थोड़ी सी बात जरा, अब ऑनलाइन वाले बच्चे करते हैं ग्रुप के अंदर मैसेज करते हैं, हाय हेलो इस तरह, हाउ आर यू, TYSM, थैंक यू सो मच। जी प्यारे भाई अब ये जो मैसेजेस है ना, हाय हो भाई, काम की बात पूछो जो आपने पूछनी है, उसके रीजन क्या है। देखो ना 2-4 बच्चे तो ऐड नहीं है ना ग्रुप के अंदर, तो प्यारे दोस्तों जब इतने बच्चे ऐड होते हैं तो आप एक बच्चा भी ऊट पटांग अगर मैसेज करता है, उससे आगे 2 बच्चे आपस में लगे होते हैं, और सुनाओ ठीक हो, तुम किस इलाके से हो, मैं किस इलाके से हूँ, बाकी सब ठीक चल रहा है, कसम से ऐसे बच्चे करते हैं। बाकी बच्चे फिर हमें शिकायत करते हैं, वो कहते हैं सर हम डिस्टर्ब होते हैं, क्या होते हैं, जब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आती हैं ग्रुप के अंदर तो सर जूम सेशन फलां सर हमें पता ही नहीं चल रहा होता। अगर हम ग्रुप बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, बच्चे फिर भी क्या उसका नाम है डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं सर फिर इस तरह ना करें। तो भैया जब आप ऑनलाइन वालों अपनी बहुत ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ प्यारे दोस्तों कर रही होती हैं तो दूसरे बच्चे आपसे डिस्टर्ब होते हैं, और किसी दूसरे को डिस्टर्ब करना कोई अच्छी बात, काम की बात मेरे प्यारे दोस्तों पूछो। एंड एम बच्चे मैं आज बहुत क्या उसका नाम मेरी परेशान हूं, प्लीज कुछ बता दो इसका, मैंने अब आगे क्या करना है। भाई उधर ग्रुप से पूछने से क्या फायदा होगा बच्चों, जाओ कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे बच्चों। जी यहाँ कोई रेलिवेंट बंदे से बात करो। जी ग्रुप के अंदर मैसेज फिर एक मैसेज किया, क्वेश्चन पूछा, साथ ही 4 क्वेश्चन मार्क। भाई कितने सुत्ता हुए हैं, जवाब दे भाई, क्लास में है और कहाँ है। जी सारा दिन तो ये चलती हैं प्यारे दोस्तों। जो आप मैसेज करेंगे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा क्या करना है आपने, एक तो हमारी जनती इस वजह से भी बहुत खराब हो गई है, उनको फास्ट रिप्लाई चाहिए, क्या चाहिए। तो प्यारे दोस्तों अगला बंदा तो आपके लिए वेला शायद बैठा होगा इधर, तो यार अब प्रोफेशनली तो काम और भी होते हैं, सही है भैया जी। तो आपने थोड़ा वेट करना है, क्या करना है मेरे प्यारे भाई। अब देखो ना मोबाइल तो हाथ में नहीं है ना इस टाइम, तो फौरन साथ से रिप्लाई भी करते जाएं। अगर इस तरह करने लगेंगे, टीएस जो है हमारे या कुछ और, मैंने फर्म्स के जो है ना अपने पुराने स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट्स जो कि वाकई ही इस कैलिबर के हैं, मैंने उनको भी ग्रुप में ऐड किया होता है, वो भी मेरी टीम का पार्ट है, 6-7 लोग हैं जी। तो प्यारे दोस्तों वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे चीजें, आपको गाइड भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्यारे दोस्तों थोड़ा हौसला करना है आपने, क्या करना है मेरे प्यारे भाई जी, जवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह। आप जो टेस्ट देंगे आपके टेस्ट चेक होके मिलेंगे, पास में भी होते रहे हैं इंशाल्लाह, अब भी होंगे जी। उम्मीद है बात समझ आ गई, थोड़ा हौसले के साथ जी। ये सारी बातें इसलिए समझाई जा रही हैं, दोबारा हमें इस बात का मौका नहीं मिलेगा जी। बच्चों ऑनलाइन वाले प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन वालों, ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं आप बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे सर, आप बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। प्यारे भाई जब आप मोबाइल पे लेक्चर लेते हैं तो उसका एक नुकसान है, क्या है बच्चों, आपने 1000 किस्म की मेरे प्यारे दोस्तों बाकी एप्स भी ओपन की होती हैं। टिकटॉक आपका चल रहा होता है, फेसबुक आपकी चल रही होती है बच्चों, इंस्टा आपका चल रहा होता है प्यारे दोस्तों, इसके अलावा प्यारे दोस्तों व्हाट्सएप आपका चल रहा होता है बच्चों, वो थ्रेड्स आजकल आ गए हैं, वो मुसीबतें वो आपकी चल रही होती हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आपकी चल रही होती हैं, स्नैप ਤੁਹਾਡੀ चल रही होती प्यारे भाई। तो आप लेक्चर कहीं बेचारा बहुत पीछे रह जाता है, कोई एक मैसेज आपके ऐसा ध्यान इधर उधर करता है आपको सर याद ही नहीं रहते। आपने 1.5 घंटे का लेक्चर ले लिया, 1.5 आवर्स का लेक्चर ले लिया, अब आपको एक मैसेज आ गया है, अब आपको उसकी फिक्र है,
अब ये जो 20-25 मिनट का लेक्चर रहेगा ना मेरे प्यारे भाई, आपको समझ ही नहीं आना, ये आपको बोलो समझ ही नहीं आना। आपने कहना यार ये जो मैसेज आया ना इसके लिए तो 15 दिन से लग जी। तो प्यारे दोस्तों जी इधर देखें, इधर प्यारे भाई इधर देखें, इधर इधर। तो ये इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोशिश करें अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे लेक्चर लें, लेकिन अगर लैपटॉप में भी यही सारी चीजें आपने ओपन की हैं फिर लैपटॉप पे भी लेक्चर लेने का फायदा नहीं है। चले अगर किसी बच्चे ने अब मैं छोटे छोटे बच्चों की तरह आपको ना गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो बातें माननी भी हैं आपने। अगर किसी बच्चे ने मेरे प्यारे दोस्तों मोबाइल पे ही लेक्चर लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि लैपटॉप परचेज कर लो, वैसे मशवरा दे रहा हूं, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चे अफोर्ड बोलो कर सकते हैं, तो उनको मैं मशवरा दे रहा हूं आप ना लैपटॉप ले लें। सही है बच्चों, घर वालों पे बोझ नहीं डालना, मोबाइल भी ठीक है, लैपटॉप उसका फायदा क्या होगा, वो अपनी स्टडी के लिए रखें अपने पास। क्या करें बच्चों बोलो, ऑनलाइन वालों से मुखातिब हूं जी, स्टडी पर्पस के लिए आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। उस पे क्या उसका नाम है जी, थोड़ी स्क्रीन बड़ी नजर आ रही होती है, सही है बच्चों, थोड़ा पढ़ना आसान होता है। क्या होता है बच्चों बोलो जी, मोबाइल पे वैसे भी आपको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता जी बच्चों, जो अफोर्ड कर सकता है, वरना कोई मसले वाली बात नहीं है, मोबाइल फोन भी ठीक है। मोबाइल फोन पे लेक्चर लेना है बच्चों, मोबाइल पे लेक्चर लेना है तो बच्चों क्या करना है आपने नोटिफिकेशन डिसेबल करने हैं। क्या करने हैं बोलो, आपने बाकी एप्स के, ये नहीं कि एक्स के कर देने हैं प्यारे दोस्तों, आगे लेक्चर जा नहीं छूटे जी, प्यारे ना लेक्चर। अच्छा बच्चों प्यारे दोस्तों, आपने बाकी एप्स के क्या करने हैं बोलो, नोटिफिकेशन डिसेबल करने हैं। क्या करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डिसेबल करने हैं। ये करना है आपने बच्चों ड्यूरिंग लेक्चर टाइम, पढ़ाई के टाइम आपका कोई और काम बोलो, ऑनलाइन वालों आपको तो इंशाल्लाह होगा ही नहीं, मैं आपको सही कर लूंगा साथ साथ, इनको भी, हाइब्रिड वालों को भी, आपको भी इंशाल्लाह जी। ऑनलाइन वालों के साथ हमारा जो है ना वो बच्चों को इस तरह कोई होता नहीं है, पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो प्यारे भाई आपने ईमानदारी के साथ ऑनलाइन वालों अपने घर वालों के साथ को पहले ही बता देना, आपने उन्हें कहना जी ये मेरा स्टडी टाइम है। क्या है बोलो, ये मेरा स्टडी टाइम है। क्या है, कोशिश करो जो आपका स्टडी टाइम है उसमें मेरे प्यारे दोस्तों मोबाइल आपके हाथ में अगर है तो सिर्फ लेक्चर पर्पस के लिए हो। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, जब आप अपने स्टडी टाइम को अच्छा यूटिलाइज करोगे तो बाकी जो आपके सारे हलाल काम है वो उसमें आपको आपका दिल लगेगा। क्या लगेगा बच्चों बोलो, हराम काम तो करना ही नहीं है ना। ये सारे ऊटपटांग काम जो है ना, ये ना तो आपका कैरियर बना रहे हैं बच्चों, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें आज होंगी, इसके बाद नहीं होंगी कभी। वैसे ये वाली बातें मैं अक्सर बच्चों को बताता रहता हूँ, ये वाली जब भी करने लगा हूँ। ये ऊटपटांग काम जो है, समझ गए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इसको इन बच्चों को भी कह रहा हूँ, इस तबके को भी कह रहा हूँ, इनको भी कह रहा हूँ। प्यारे दोस्तों ये ऊटपटांग जितने काम है प्यारे दोस्तों, इससे ना तो प्यारे दोस्तों दुनिया का फायदा होगा और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों आखिरत का फायदा होगा। तो प्लीज अवॉइड करें, इससे आपकी फैमिली प्यारे दोस्तों क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। क्या होगी प्यारे दोस्तों, आपकी फैमिली सेक्रीफाइस करेगी। एक छोटी सी बात सुने, आकाश की उतर जाए मेरी बात तेरे दिल में, इधर सुनो बच्चों। प्यारे भाई एक बच्चा एक चिंटू जो है, क्या एक चिंटू मिंटू जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में पेरेंट्स को, आप जैसे जो सीए कर रहे हैं, जो एसीसीए कर रहे हैं, पेरेंट्स को 50 से 60,000 का पड़ रहा है। कितने का पड़ रहा है मेरे प्यारे भाई, ये एक बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी क्या है बच्चों बोलो, फिक्स कॉस्ट है। अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जब आपको इंकर करनी पड़ी तब आपको पता लगेगा। इनकम आए ना आए ये खर्चा तो होना ही होना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, प्यारे दोस्तों इनकम हो ना हो ये खर्चा तो होना ही बोलो होना है, ये अवॉइड नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों को आपने कॉलेज की फी देनी है, आपने पढ़ना, आपने रजिस्टर लेना, फलां, ये सारी चीजें बच्चों, आपने आईकेएफ की फी पे करनी है प्यारे दोस्तों, आपने हॉस्टल के ड्यूज, ये जो हॉस्टलाइट्स बच्चे इनको पता है प्यारे दोस्तों, आपने हॉस्टल के ड्यूज, आपने खाने पीने के खर्चे। तो एक बच्चा कम से कम आज के दौर में फी वगैरह डाल डूल के 40 से 50,000 का पेरेंट्स को पड़ रहा है बच्चों। और अगर वो बच्चा जिसकी फिक्स कॉस्ट इतनी है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बाकी शशके आपके लग गए मेरे प्यारे भाई। जब आप घर जाते हैं, जब हॉस्टलाइट्स है ना, जब घर जाते हैं तो पेरेंट्स बड़ा उनसे खुश होते हैं, माशाल्लाह हमारा बेटा, हमारी बेटी सीए कर रही है, बेटा क्या खाना है, बेटा क्या खाना है जी। तो वो खर्चे लग गए मेरे प्यारे भाई। बेटा मेरे ख्याल से तुम्हारे ना 2-3 आओ जरा 2-3 सूट ले लो, फलां कर लो, ये कर लो, ये शशे लग गए मेरे प्यारे भाई। ये खर्चे मैंने इसमें शामिल नहीं किए। अब भाई मैंने नया मोबाइल लेना, मैंने नया लैपटॉप लेना, ये मैंने खर्चे इसमें शामिल नहीं किए। प्यारे दोस्तों ये होना ही होना है। अगर फिर भी वो बेटा या बेटी ना पढ़े तो कितने दुख की बात है, बताओ मुझे।
बताओ बच्चों, ये पेरेंट के साथ कितना जुल्म है मेरे प्यारे दोस्तों। वो बाप जो सारा दिन बच्चों बाहर जाके कमाता है, पता नहीं किस तरह बेचारा कमाता है, किस ऊट पटांग बंदे की बातें सुनता है बच्चों। जी, इतने अनएथिकल लोग हैं, आपको क्या पता बच्चों। जहां जहां बंदा काम कर रहा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये हमें बड़ा इज्जत वाला प्रोफेशन दिया। अल्लाह का शुक्र है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इज्जत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, कॉलेज वाले इज्जत देते हैं, सारा अल्लाह का इतना शुक्र अदा करते हैं। लेकिन कुछ लोग बेचारे रिस्क कमाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतनी तगोदो उनको करनी पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, हर किसी के लिए प्यारे दोस्तों जिंदगी आसान नहीं होती बच्चों। तो अपने पेरेंट्स की कदर करो। क्या करो मेरे प्यारे भाई जी, इतनी कॉस्ट वो आपके लिए इंकर कर रहे हैं। अगर फिर भी एक बच्चा ना पढ़े तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। अगर 2 हैं तो बच्चों यही कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, 3 है तो यही कॉस्ट बढ़ जाएगी बच्चों। मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं बच्चों। तो प्यारे दोस्तों, जो आपका काम है इस वक्त मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज इधर उधर की चीजों से अवॉइड करो। क्या करो मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो अवॉइड करो। क्या करो मेरे प्यारे भाई। FAR तो मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों में पूरा सेशन पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ये कुछ चीजें हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो मुझे लगता है आप लोगों को समझाना बहुत क्या है, बोलो जरूरी है, ताकि आप लोग दिल लगा के पढ़ सको। जिस बच्चे ने 3 सब्जेक्ट रखे, जिस बच्चे ने 4 सब्जेक्ट रखे, ध्यान से ईमानदारी से आपने पढ़ना, इंशाल्लाह पास होंगे, इंशाल्लाह पास होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आराम से पास कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। पढ़ना पड़ता है। अगर आप ये कहें ना कि सर बगैर मेहनत के पास हो, फिर नहीं होंगे बच्चों। अगर आप ये कहेंगे सर जी क्लास में मैंने क्लास ले ली है और उसके बाद भी मैंने सारा दिन सोना है, नहीं होंगे पास बच्चों। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट है, नहीं होंगे। आपको घर में जाके थोड़ी हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं। हमारी क्लास का टाइम थोड़ा लंबा है। क्या है बच्चों, बोलो ड्यूरेशन लंबा इसलिए है ताकि घर में जाके आपको मेहनत कम करनी पड़े। क्लास के अंदर ही मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊं इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आपने बस यही घर जाके करने हैं। इतना तो कर सकते हो कि नहीं बच्चों। सारा काम मैं इंशाल्लाह खुद आपको करवाऊंगा। सही है बच्चों। जिन बच्चों ने मेरे से PRC FOA पढ़ी है उन बच्चों को इस बात का पता है। सारे क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूँ बच्चों। यहां भी मैं सारे के सारे क्वेश्चन खुद आपको करवाऊंगा। आपने वही क्वेश्चन घर जाके करने हैं, इंशाल्लाह आराम से आपका पेपर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, पास। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। जो होगी वो मैं सेल्फ मेड क्वेश्चंस की शक्ल में आप तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। अगर एक बच्चा फिर भी ना करे मेरे प्यारे दोस्तों, फिर भी ना करे प्यारे दोस्तों, फिर दुख की बात है। फिर क्या है बच्चों, बोलो। जब आपके पेरेंट्स एफर्ट्स कर रहे हैं, जब आपके उस्ताद आप पे एफर्ट कर रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों यकीन करें। हम कई दफा ये सोचते हैं कि यार हम कहीं कमी कोताही तो नहीं कर रहे। क्या जो बच्चों ने फी दी है क्या हम हलाल कर रहे हैं इसे। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमसे भी ज्यादा आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोच रहे होते हैं। तो बच्चों, ना तो आपने अपने उस्ताज़ा की उम्मीदों पे पानी फेरना है, ना ही अपने पेरेंट्स की। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। तो किस्सा मुख्तसर, ये ऊट पटांग हरकत में हमने पढ़ना नहीं है। मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है, बचना मुश्किल है, लेकिन हमने इंशाल्लाह इन चीजों से, बोलो शाबाश, बचना। अपनी स्टडी पे फोकस करना है। क्या करना है, बोलो शाबाश, स्टडी पे फोकस करना है। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको। सर जी ठीक हो गया। इंशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चों के पास टाइम नहीं होता इधर उधर की चीजों का। सही है बच्चों। जी सर, बस इतना काफी है बच्चों। ये अदर एप्स इस्तेमाल नहीं करनी। प्यारे दोस्तों, 2 की स्पीड पे टीचर को उड़ा उड़ा के फेंकते हैं बच्चे, 2 की स्पीड पे सुनते हैं जी। आजकल तो 2.4 और 3 भी आ गया बच्चों। तो प्यारे भाई देखें, मेरी बात सुने बच्चों। कोशिश करें नॉर्मल स्पीड पे सुने। अगर आप 2 पे भी सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तो शायद आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो। जब मैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी स्पीड नॉर्मली 1 से भी कम पे होती है। और एक चीज को मैं 3-3, 4-4 दफा अपनी बात को रिपीट करता हूँ। एक बात को 3-3 दफा मैं रिपीट कर रहा होता हूँ। 2 पे समझ तो आ जाएगा, लेकिन प्यारे दोस्तों नुकसान होगा। क्या होगा बच्चों, बोलो। प्यारे भाई, अगर आपका बहुत जोर से भी है तो ठीक है यार, इससे ऊपर ना जाया करो यार, इससे ऊपर ना जाओ भाई, 1.25 से ऊपर ना जाओ, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। चलो कभी होता है कि यार हम ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है कि सर देखें अब ये क्वेश्चन ऑनलाइन वालों कि सर जिस तरह मैं कहूंगा, चलो भी फिजिकल वालों हिम्मत करो थोड़ी सी खुद, तो ठीक है, फिर आप खुद कर लें और जहां आपको गलतियां नजर आ रही हैं वो देख लें बच्चों। लेकिन जब मैं कहूंगा कि आपने करना, जब मैं ना कहूं बिला वजह आपने पंगा बोलो नहीं लेना। क्या मैं समझा पा रहा हूं। कोशिश करें बच्चों नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर सुनने की, नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर सुनने की। ज्यादा भी है तो बच्चों इससे ऊपर ना जाओ। नए कॉन्सेप्ट होंगे, मसला आएगा। क्या आएगा बच्चों, बोलो जी। भाई बात समझ आ गई है जी सर। कहता है प्रैक्टिस लेक्चर्स मिस नहीं करने बच्चों आपने। किसी ये तो प्रैक्टिस है बस, ठीक है, नहीं मिस करने बच्चों। ये आपको पहले बता चुका, ये भी बता दिया बच्चों। अटेंड करने हैं सारे के सारे बच्चों आपने लेक्चर्स जी, टेस्ट सारी, डिस्कशन सारी। अच्छा एक बात और प्यारे दोस्तों, हम ना टेस्ट के डिस्कशन जो है नॉर्मली यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, क्लास में और बहुत बड़ी चीजें होती हैं, क्लास में डिस्कशंस भी होती हैं,
और कभी कभार प्यारे दोस्तों यूट्यूब पे भी हमें अपलोड करना पड़ता है, तो वो आपने वहां से इंशाल्लाह ले लेना है। डन है मेरे प्यारे भाई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। क्या करूंगा? अभी नहीं, जब हमारा कभी स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, मुझे लगा कि ये इस दफा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, प्यारे दोस्तों कोई ऐसा क्वेश्चन या फिर मेरे प्यारे दोस्तों उसे मैं असाइनमेंट का नाम दूंगा। क्या दूंगा जी? वैसे तो मैं कहूंगा जी यार ये क्वेश्चन जो मैंने क्लास में करवाया ये होमवर्क में कराना बस। कभी कभार ये एंड पे जाके नॉर्मली मैं ऐसा करता हूँ जी, कोई ऐसे सवाल जो कि ICAP के भी अपर लेवल पे हैं, सही है बच्चों, तो वो मैं कहता हूँ यार अब ना ये क्वेश्चन करके आओ, तुम लोग करके आओ। तो उसका फिर आपको हम क्या करेंगे, एक लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? ऑनलाइन के पोर्टल पे, उनको तो वैसे भी पोर्टल पे ही आने हैं, आपको भी इसका लिंक शेयर कर देंगे। जहां गलती हुई वहां आपने देख लेना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब ये आपकी जिम्मेदारी है, वो एडिशनल प्रैक्टिस आपकी क्या है, बोलो शाबाश, वो करने हैं आपने, वो आपने काम करने हैं, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जी सर, ये मैं सारी बातें आपको क्लियरली पहले दिन बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों ये कमिटमेंट्स जो आज मैं आपसे कर रहा हूं इंशाल्लाह ये मैंने पूरी भी करनी है। तो जो आप मेरे से कमिटमेंट्स करेंगे ये आपने भी पूरी करनी है। डन हो गया बच्चों जी? कहता है सम लेक्चर्स लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन नीड बेसिस इन रिप्लेसमेंट ऑफ, ये पहले बता रहा हूं, सेशन के पहले ही बता रहा हूं बच्चों। कभी कभार ऐसा होता है प्यारे दोस्तों कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है जी कि जी जिस तरह मिसाल के तौर पे फोग है जी, स्मोक है, फलां है, ये है, वो है, तो जी लेक्चर फिजिकली नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों फिर अल्टरनेटिव बच्चों नुकसान तो नहीं करना, हमारे पास तो पहले बड़े दिन जो दिन होते हैं बच्चों वो काउंटेड होते हैं जी कि इतने दिन है, इतने में ये करना, इतने में ये करना, पहले ही हमने प्लान बनाया होता है। वो प्लान डिस्टर्ब ना हो उसका फिर आपको हम क्या करेंगे बोलो, लेक्चर प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। डन होगा मेरे प्यारे दोस्तों? सर जी अब बात करते हैं जी ग्रिड पे। किस पे करते हैं जी? जी ग्रिड पे बात करते हैं जी। सर जी ये पार्ट बना दीजिएगा। हाँ एक मिनट मुझे ये भी बताने दें प्यारे भाई ऑनलाइन वालों, हमारे लेक्चर के 2 पार्ट्स होंगे। कितने होंगे बच्चे बोलो? 2 पार्ट्स होंगे। कितने होंगे प्यारे दोस्तों? 2। इसलिए नहीं होगा कि एक पार्ट आपने लिया, एक सुबह एक शाम, नहीं ये नहीं बच्चों की मेडिसिन नहीं है कि सुबह और शाम और दोपहर। प्यारे भाई आपने दोनों एक ही सेटिंग में लेने हैं। पार्ट इसलिए बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों ताकि लेक्चर लंबा ना हो। आपको डाउनलोड, कुछ बच्चे डाउनलोड करके लेक्चर लेते हैं अगर आपका लेक्चर ना चले तो आपने डाउनलोड करना है, बस कोशिश किया करो डाउनलोड करके लेक्चर लो। सही है जी? डाउनलोड करके लेक्चर लेने का फायदा ये होता है कि नेट शेट चला भी जाए तो लेक्चर चलता रहता है। फिर शुरू में चलाने के लिए थोड़ा सा नेट चाहिए होता है, तो डाउनलोड करके लेक्चर ले लिया करें। अच्छा प्यारे दोस्तों उसमें ये होगा, पार्ट इसलिए बनाते हैं डाउनलोडिंग में आपको मसला ना आए, लेक्चर स्मूथली चलता रहे। लेक्चर का साइज जब बड़ा होता है बच्चों तो पोर्टल में फिर मसला आता है जी, आपके लिए मसला होगा, हमारे लिए नहीं होगा। अच्छा जी, इसलिए हम लेक्चर का पार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? अब ये क्या उसका नाम है जी, ये बना दे, पार्ट बना दे जी।